गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयनारायण स्वामी ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 3 बजे से। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं आ गई हूँ आज अपने ननिहाल के भैरव मंदिर में, और यहाँ इस जगह का नाम है कबरी गदरा। तो यहाँ पर सामने पे देवर गाँव वालों के मुर्दे लगते थे, तो यहाँ नीचे कबरी गदरा है। यहाँ देवर गाँव लोगों के मुर्दे रखे जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। और ये यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, और ये यहाँ ऊपर से नागनाथ का गदेरा आता है जो कि ये दिख रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे हमारा पोखरी मार्केट है, और मैं जा रही हूँ आज अपने नानी के घर। तो आपको अपनी नानी का घर भी दिखा देती हूँ, और उससे पहले अपना भैरव मंदिर भी दिखा देते हैं। तो ये है मेरे नानी लोगों के यहाँ का भैरव मंदिर। तो ये हमारा भैरव मंदिर है, और अब चलते हैं देवरगांव की तरफ। और यहाँ आगे पे मेरा ननिहाल देवरगांव है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये मार्ग जाता है कर्णप्रयाग के लिए। तो यहाँ से कर्णप्रयाग है 26 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर चौराया है, एक सड़क जाती है देवरगांव और कर्णप्रयाग के लिए, और ये ऊपर वाली सड़क जाती है हमारे राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ के लिए। तो यहाँ से ऊपर ये सड़क स्कूल में जाती है, और ये सीधे आगे देवरगांव के लिए जाती है। तो आगे का गांव भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहुँच चुकी हूँ मेरी नानी लोगों के गांव में, और इससे थोड़ा आगे पे है मेरी नानी लोगों का गांव। और ये है हमारा देवरखाल गांव, मेरा ननिहाल, और इसके ठीक सामने पे हमारा पोखरी मार्केट है। तो मैं आ गई हूँ मेरे मामा लोगों की मकान के ऊपर, और ये उनकी मकान और दुकान है। तो मैं यहाँ पर अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे जाना है आगे देवरखाल की धार में। वहाँ पर देवरखाल के मुंडा देवता का मंदिर है, तो मैं वहाँ जाऊंगी पहले दर्शन करने के लिए। और आते समय मैं यहाँ पर नीचे मामा की लड़की से मिल के वापस जाऊंगी। तो चलते हैं पहले मुंडा देवता के दर्शन करने के लिए। ये सामने पे है देवरखाल का मुंडा देवता का मंदिर, जो उधर सामने धार में दिख रहा है। और ये जो नीचे पे दिख रहा है वो मेरी बड़ी माँ लोगों का मकान है। तो मेरी बड़ी माँ वहाँ पर रहती है, और हमको जाना है वहाँ सामने पे देवरखाल के मुंडा देवता के मंदिर में। तो चलते हैं देवरखाल के मुंडा देवता के मंदिर में। तो ये है हमारा देवरखाल, और इसके ठीक पीछे मुंडा देवता का मंदिर है, तो जहाँ की मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के भीतर। हम लोग आ गए हैं देवरखाल के मुंडा देवता के मंदिर में, और ये रहा हमारे देवरखाल का मुंडा देवता का मंदिर, जो कि मेरे नानी लोगों का इष्ट देवता है, और इसके साथ दैत काली भी है। तो ये है मुंडा देवता का मंदिर। तो अब मंदिर में चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होने पर लोगों ने बांध रखे हैं बहुत सारे साड़े। भगवान मुंडा देवता, और ये है हमारे मुंडा देवता और माँ दैत काली। और ये मंदिर के ठीक पीछे पोखरी और देवरखाल का ITI कॉलेज है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर के बच्चे ITI करने आते हैं, और इसी के ठीक आगे देवरगांव में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है।
हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पर दर्शन और अब हम लोगों को लेट भी हो रही है। हम लोगों ने अभी पोखरी जाना है और ये मंदिर के ठीक पीछे से ITI कॉलेज है, जो कि पहले नहीं था। अभी ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ पर बने हैं। तो ये बच्चे लोगों की छुट्टी हो रही है। हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन। हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ और ये रोड जाती है कर्णप्रयाग के लिए और यहाँ से आगे कर्णप्रयाग, गौचर और रुद्रप्रयाग को जाया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा भी, तो उधर उस तरफ है कर्णप्रयाग और गौचर। तो हम लोग अब आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को हो जाएगी लेट। हम लोग होते हैं यहाँ से वापसी अपने घर के लिए। तो ये है दोस्तों मेरा ननिहाल देवरखाल, जहाँ की मैं आई हुई हूँ और यहाँ की धूप जा चुकी है और ये सामने पे हमारा देवस्थान और पोखरी दिख रहा है। तो यहाँ की धूप जा चुकी है और वहाँ की धूप अभी है और सामने पे मेरा मामा की लड़की भी रहती है। तो थोड़ा उसको भी मिलके हम लोग टाइम से घर निकल जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगी और बीच में थोड़ा जंगल का रास्ता भी है, तो बाघ वगैरह का भी डर है। तो बढ़ते हैं, थोड़ा मामा की लड़की से मिल लेती हूँ, उसके बाद जाते हैं सीधे अपने घर की तरफ। तो ये है हमारा पोखरी का पॉलिटेक्निकल कॉलेज। तो पहले यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो हम लोगों को कर्णप्रयाग या गौचर जाना पड़ता था और अब ITI कॉलेज भी यहीं खुल गया है और पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी यहाँ खुल गया है। तो यहाँ के बच्चों को बहुत सुविधा हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा पोखरी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब हम पहुँच गए हैं दीदी लोगों की दुकान में और यहाँ दुकान पे दीदी का लड़का बैठा हुआ होगा। तो नीचे दीदी घर में होगी, तो थोड़ा उनसे भी मिल लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपने घर पोखरी के लिए। तो ओहो क्या हो, ठीक। तो बच्चे लोग हैं दुकान में और मैं जा रही हूँ दीदी के घर और नीचे है मामा लोगों की मकान। तो ये है मेरी दीदी की लड़की, हाय। और ये है मेरी दीदी लोगों का मकान। तो ये मेरे मामा की लड़की है और मेरे मामा के लड़के नहीं है और मेरे मामा जी भी नहीं है। तो ये मेरी मामा की बड़ी वाली लड़की का मकान है और दीदी बैठ रखी है अंदर और ये इसका दूसरा रूम है। तो बहुत अच्छे रूम दीदी ने बना रखे हैं और ये दीदी का किचन है। तो बहुत सुंदर मकान दीदी ने बना रखा है और यहाँ बैठ रखी है दीदी और माँ। हाय, ठीक है तुम? तो ये मेरे मामा लोगों की मकान है और ये उनका बहुत सुंदर किचन बना रखा है और आगे भी पेड़ पौधे लगा रखे थे और ये माल्टे के पेड़ भी लगा रखे हैं और ये यहाँ पर कुत्ता भी पाल रखा है और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और ये सामने पे दूसरे मामा की मकान है। तो अब हम लोगों का समय हो गया है घर जाने का और ये है मेरी दीदी की लड़की, छोटी वाली लड़की है, सबसे तीसरे नंबर वाली, और 2 लड़के हैं और दीदी ये है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, बढ़ते हैं, हम लोगों को लेट हो जाएगी। ठीक चितावा, अच्छा फिर है बाय। तो अब बढ़ते हैं घर की तरफ। वही ठीक है। और ये यहाँ से नीचे गांव जाने का रास्ता है और ये ऊपर सड़क में जाने का मार्ग है। तो अब बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। तो हम लोग बढ़ने लगे हैं अब पोखरी की तरफ और जाते हैं अब घर की तरफ। शाम होने वाली है, चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं वापसी में भैरव मंदिर में और इससे थोड़ा आगे पे देवस्थान है और देवस्थान के आगे हम लोगों का पोखरी मार्केट है। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम मेरा मायका रह गया है और इधर ठंडा भी बहुत है क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती है, नीचे ओस गिरी हुई है बहुत सारी और हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, बहुत सुन्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगल है और ठंडा बहुत है, धूप यहाँ लगती नहीं है।
तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं देवस्थान की धार में और हम गए थे उधर देवरखाल मेरी नानी लोगों के यहाँ। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवस्थान की धार में और अब बढ़ रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ अभी धूप है, उधर की धूप जा चुकी है और वैसे यहाँ की भी धूप अब जाने वाली है, थोड़ा ही धूप बच रखी है और 5 भी बजने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और अब जाते हैं और जलाते हैं अंगीठी। ठंडा भी लग रहा है और अब जलाएंगे हम लोग अंगीठी। शाम के बज गए हैं 6। भाभी कर रही है बुनाई, मैंने दे रखा है भाभी को बुनने के लिए टोपा। और मेरी भतीजी की हो रही है आँख में दर्द, उसके डाल रखा है ड्रॉप। मम्मी बैठ रखी है हीटर पे और भतीजा कर रहा है पढ़ाई। और अब हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।